मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर आरसू के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और विधायक सुदेश महतो पर तंज कसते हुए हेमंत सरकार को पिछड़ों का समर्थन करार दिया है। ममता देवी ने पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के लिए आभार दर्ज कराया है। गोला प्रखंड में पुरबड़ी वन क्षेत्र को जैविक उद्यान के रूप में विकसित करने का आपसे आग्रह करेंगे, क्योंकि ये पूर्ववर्ती सरकार में जो सूबे के पहले कहलाते थे उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने यहाँ पर शिलान्यास भी किया, कई मिठाइयाँ बांटी गई, लेकिन आज तक वहाँ पर एक हिरन हमें नजर नहीं आया, क्योंकि हिरन पार्क के नाम से उसे विकसित ये लोग कर रहे थे। तो उप मुख्यमंत्री थे वो पूर्व में, लेकिन आज वहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगी, ना ही एक हिरन वहाँ नजर आता है। तो हम आग्रह आपसे करेंगे तो एक जैविक उद्यान के रूप में उसे विकसित किया जाए, ताकि एक पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हूँ, पहले मैं भी एक सेविका थी और आंगनबाड़ी से ही जुड़ी हुई थी। बखूबी मैं जानती हूँ मेरी सेविका बहनों का दर्द क्या होता है। हमारी बहनें कितना मेहनत करती हैं, डेली डोर टू डोर जाकर के सर्वे करती हैं, लेकिन क्या सरकार ने उनको सुनने का काम किया? उस समय आसू और भाजपा की गठबंधन की सरकार थी। जिस तरह से हमारी सेविका बहनों पर लाठीचार्ज किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर उनका स्वागत किए थे और हमारी शिक्षकों का, हमारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को सम्मान देने का काम किया, उनका पेमेंट बढ़ाने का काम किया। आज या तो वो पुरानी पेंशन योजना है या ओबीसी का आरक्षण का मामला है। आज ओबीसी को 27% आरक्षण हमारी सरकार देने का काम करने जा रही है, साथ ही साथ एसटी एससी का 2% भी आरक्षण बढ़ाने का काम कर रही है। तो इस पर भी हम विस्तारित रूप से जाना चाहेंगे। ओबीसी का आरक्षण पहले 27% था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार जब आसू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी तो और घटाने के बाद मिठाइयां भी बांटी गई, पटाखे भी फोड़े गए, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि हमारे युवा जो बेरोजगार हो जाएंगे उनका क्या होगा। लेकिन उसके लिए भी अगर सोचने का काम किया तो हमारी सरकार ने सोचने का काम किया है और ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ के एक पूर्व मंत्री हुआ करते थे, यहाँ के विधायक भी थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, घेराव किया विधानसभा के टाइम में, और उनके सूबे के जो उप मुख्यमंत्री थे, जो अभी केंद्रीय उनके माननीय सदस्य भी हुआ करते हैं, जो पार्टी को चलाते हैं बखूबी, वो हेलमेट पहन करके विधानसभा तक जाने का भी काम किए थे, वो भी धरने में थे। और तो और जब मीडिया के बंधुओं ने माननीय पूर्व मंत्री जी से पूछा कि भाई आप लोग धरना किस बात का दे रहे हैं, क्या हो गया, तो वो ये मांग के लिए गए थे कि ओबीसी का आरक्षण हम बढ़ाने के लिए आए हैं, मांग करने आए हैं हेमंत सोरेन जी से कि ओबीसी का आरक्षण जो 14% हम लोगों ने कर दिया है उसको 27% आप बढ़ा दीजिए। और तो और जब पूछा गया कि आपकी भी सरकार थी, आपने उसको घटाया है, तो वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार थी तो हमने घटा दिया, आपकी सरकार है तो आप बढ़ाइए और हम मिठाई बांटेंगे। भाई हम इंतजार में हैं कि कब मंत्री जी आएंगे और हम लोगों को और सीएम साहब को मिठाई खिलाएंगे कि 27% आपने आरक्षण पुनः बढ़ाने का काम किया है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।